आज हम बनाएंगे जी डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम, जिसको हम बहुत ही कम बजट में बनाने वाले हैं। आधा किलो दूध से यकीन करें ये हम 1 किलो वनीला आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। ये डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त, सॉफ्ट और एकदम क्रीमी बनकर तैयार होती है। यकीन करें जब आप मेरे तरीके से ये वनीला आइसक्रीम बनाएंगे ना तो अपने पुराने तरीके सारे भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जी एक बर्तन और इसमें शामिल करेंगे फुल फैट क्रीम वाला फ्रेश दूध। अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसमें से हमने थोड़ा सा दूध एक बाउल में निकालना है और इसको इस तरह से निकाल के आप इसको साइड पे रखें, इसको हमें बाद में ज़रूरत है। शुगर शामिल करेंगे जो कि हाफ कप है। आप अपने मीठे के लिहाज से भी शुगर को ऐड कर सकते हैं, मगर जो आइसक्रीम है इसमें ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छा लगता है। अब हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें इलायची के दाने ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, और इसमें बॉईल आने देंगे अच्छी तरह से। इसके साथ हमने वनीला कस्टर्ड ले लिया है। क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें वनीला ही कस्टर्ड चाहिए होगा। तो जो हमने बाउल में दूध निकाल लिया था ना, उसमें हम 2 चम्मच ये कस्टर्ड शामिल करेंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर के लम्स वगैरह है वो अच्छी तरह से एकदम खत्म हो जाए। यकीन करें ये डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी ना कि इसको जब आप बनाएंगे तो आप बाजार की जो है वो आइसक्रीम भूल जाएंगे हमेशा के लिए। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसमें लम्स वगैरह होते हैं कस्टर्ड पाउडर के। इसको मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं साथ में ही दूध में अच्छी तरह से बॉयल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। दूध को एक दफ़ा से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि जो हमने कस्टर्ड पाउडर तैयार किया है ना, उसको हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शामिल करेंगे। सारे एक साथ ना ऐड करें वरना लम्स वगैरह बन सकते हैं और उनको ख़त्म करना मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा हमने कस्टर्ड का बटर शामिल कर लिया है और इसको लगातार हमने 2 से 3 मिनट तक पकाया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी ही रखनी है क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको कस्टर्ड पाउडर को हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो हमने इसको बॉल में शामिल कर लिया है। इस तरह से क्या होगा कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे और अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है जी व्हिपिंग क्रीम। ये जो आइसक्रीम बना रहे हैं ना, इसमें आपने व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इसी से जो है ये ज़बरदस्त क्रीमी और बहुत ही अमेजिंग सी बनेगी। यहाँ पर जो हमने बाउल लिया था ना जिसमें हम क्रीम को बीट करेंगे, इसको हमने फ्रीज़र में रखा था जी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और क्रीम को बीट करने में हमें आसानी हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बीटर का नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्रीम यहाँ पर तकरीबन हमने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा शामिल कर ली है। अब इसको तोड़ लेंगे क्योंकि हमने क्रीम को भी फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि जब क्रीम अच्छे से चिल होगी ना तो इसको बीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यकीन करें जो बीट करने का मैंने तरीका आपको बताया है ना क्रीम को, इससे आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और यकीन करें आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये बीट हो जाएगी ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी स्मूथ सी ये हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। देख सकते हैं कितने कम वक्त में हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बीट हुई है। बस रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको बना के। तो यहाँ पर कस्टर्ड को जो है वो हमने अच्छी तरह से चिल करने के लिए इसको फ्रिज में रखा था और अब हम क्या करेंगे कि इसको हैंड बीटर की मदद से ना अच्छी तरह से बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें ये कस्टर्ड है ना, ये एकदम स्मूथ और बिल्कुल फ्लफी सा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म का हमने इसको भी बीट कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि जो हमने क्रीम बीट कर ली थी ना, उसको हम शामिल करेंगे। क्रीम ऐड करने से ना जो ये आइसक्रीम है ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। जो आप बाज़ार वगैरह से आइसक्रीम लाते हैं ना, वो इसीलिए ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लगती है क्योंकि उसमें क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और घर पर अगर आप इस क्रीम को बनाएंगे ना तो आपको बहुत कम बजट में पड़ेगी। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखकर बनाएंगे तो यकीन करें आपकी जो ये आइसक्रीम है ना, ये एकदम ज़बरदस्त किस्म की बनेगी और यकीन करें आप आइसक्रीम बनाने के एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हैंड बीटर लेंगे और इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे आइसक्रीम को ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप हो जाए इस तरह से। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस कोशिश यही करें कि रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं ताकि आपकी भी आइसक्रीम इसी तरह से ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो।
इसको मिक्स कर लेने के बाद क्या करेंगे कि हम एक कंटेनर डब्बा लेंगे और इसमें हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और इसको आपने अच्छी तरह से क्रीम को इसके अंदर सेटल आउट करना है। और 1 पिंच के करीब इसमें लाल कलर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 कलर की जैसे कि डबल फ्लेवर आइसक्रीम बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये कलर शामिल करा है। इसकी मदद से मैं इस तरह से 2 कलर आएंगे आइसक्रीम में और यकीन करें बहुत जबरदस्त लगेंगे। इसको इस तरह से आप मिक्स करें चम्मच की मदद से, तो ये हल्का हल्का जो कलर है ना ये मिक्स होगा आइसक्रीम में और 2 कलर की जो है वो आपकी जबरदस्त किस्म की आइसक्रीम बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर से कवर करके 6 घंटे तक फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सेटल आउट हो जाए। तो मिलते हैं 6 घंटे बाद। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 6 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसको स्कूप कर लेंगे। माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सी बनकर तैयार हुई है और यकीन करें आप आधा किलो दूध से जो है वो देख सकते हैं माशाल्लाह से स्कूप करने से ही पता चल रहा है एकदम क्रीमी और बहुत ही मजेदार किस्म की ये हमारी डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इससे पहले जो मैंने आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की, यकीन करें आप सब लोगों ने इतना ज्यादा उसको पसंद किया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इसको भी बहुत ही आसानी से बना सके। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आप जाकर जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने स्कूप कर लिया है। इसके ऊपर से थोड़े से हम इसके ऊपर पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे जिससे कि ये और मजेदार लगेंगी आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की रेसिपी को आपने जरूर से बनाना है। यकीन करें आपकी आइसक्रीम इतनी जबरदस्त बनेगी ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से हमने इतनी जबरदस्त आइसक्रीम बना ली। घर में बनाए एकदम आसान से तरीके से और कम बजट में रहते हुए और इंजॉय करें। यकीन करें जब आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी भी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं वो कम बजट के साथ हो ताकि तमाम लोग उसको बआसानी घर में बना सके। इसके ऊपर भी हमने थोड़े से जी ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स जिससे कि बहुत ज़बरदस्त लगेगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं आधा किलो दूध से हमारी 1 किलो आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अभी कुछ रहती भी है जिसको हमने अभी स्कूप नहीं किया। ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी मजेदार किस्म की ये हमारी क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी क्रीमी और जबरदस्त किस्म की ये हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको जरूर से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसके अलावा आपको किसी भी रेसिपी की फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह से मैं आपके साथ जरूर से रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इंशाल्लाह से इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मजेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज। आज हम बनाएंगे जी ठेलों पे मिलने वाली मुल्तानी कुल्फी की रेसिपी जो कि सिर्फ 1 किलो दूध से 2 किलो बनकर तैयार होगी। और ना ही हम इसमें ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही खोए का। और इस मुल्तानी कुल्फी को एकदम हम स्ट्रीट स्टाइल से बनाने वाले हैं। घर पर बनाएंगे, कम बजट के साथ बनेगी और बहुत ही मजेदार सी। और इसमें ना ही क्रिस्टल्स बनेंगे, बगैर क्रिस्टल के एकदम क्रीमी और बहुत ही फ्लफी सी ये आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। रेसिपी को पूरा देखें, बहुत ही कम बजट के साथ हम इसको बनाने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो चलिए आइए टाइम को हम यहाँ पर क्यों ज़ाया कर रहे हैं, इस मज़ेदार और टेस्टी यमी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी टेस्टी सी मुल्तानी कुल्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 अदद पीसेस लिए हैं पापों के। आप कोई भी पापे ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या बआसानी जो आपके पास अवेलेबल हो। इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और इसके बाद इनको जूसर जग में शामिल करना है। तो ये तमाम पापे हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जिसे कुछ लोग कॉर्नस्टार भी कहते हैं। इसके अलावा 3 से 4 हमने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं जिनका मुंह खोल कर शामिल करेंगे। 1 लीटर यानी कि 1 kg हमने दूध दिया है फ्रेश, जिसमें से 1 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ऊपर से कवर करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से आपने पेस्ट तैयार करना है। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हमने ले लिया है जी एक बर्तन, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे शुगर जो कि हमारे पास 1 कप है। अब क्या करेंगे कि हल्की फ्लेम रखेंगे और हल्की फ्लेम रखते हुए इस शुगर को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि हल्का हल्का जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से हल्की फ्लेम रखते हुए इसको मेल्ट करना है ताकि शुगर जले नहीं और मेल्ट जबरदस्ती हो जाए।
यकीन करें जब आप इस मुल्तानी कुल्फ़ी को खाएंगे ना तो आप खाते ही रह जाएंगे। टेस्ट में बेहद मज़ेदार और बहुत डिलीशियस किस्म की है। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत अच्छे से आपने इसको मेल्ट करना है। इसके बिल्कुल भी ये जो दाने वगैरह ये नहीं रहने चाहिए। आपने इसको इतना ज़बरदस्त सा मेल्ट करना है। ये गारंटी से मैं आपको कहती हूँ कि बाज़ार से 1000 गुना अच्छी जो है ये आइसक्रीम घर पर आप तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं शुगर ज़बरदस्त किस्म की मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को आपने बिल्कुल ज़ीरो करना है और उसके बाद दूध शामिल करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि दूध यहाँ पर मैंने 1 लीटर लिया है, जिसमें से 1 कप मैंने उस पेस्ट में शामिल किया है। यहाँ पर मैं फ्रेश दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डब्बे वगैरह का दूध भी ले सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि क्या होगा कि जो शुगर होगी ना वो एकदम सख्त हो जाएगी। जब दूध गर्म हो जाएगा ना अच्छे से तो ये शुगर दूध के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही आसान सी, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। इसको ज़रूर से बनाया आप लोग। और यकीन करें जब इस कुल्फ़ी को हमने घर पर बनाया ना तो घर पर जो है इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट से कि अब हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो करमलाइज हमने शुगर कर ली थी वो दूध में अच्छे से डिसॉल्व हो गई थी। तो हमने इस स्टेज पर जो पेस्ट तैयार कर लिया था पापों का वो शामिल कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करें और साथ से मिक्स करें ताकि इसके लम्स वगैरह ना बने और आसानी से ये मिक्स हो जाए। अब जो कॉर्नफ्लोर का हमने मिक्सचर ऐड किया है ना उसकी वजह से और पापों की वजह से देख सकते हैं ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। मजीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी और इजी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो इतनी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद मजीद भी गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक कांच का बाउल लिया था जिसको हमने फ्रीजर में रखा था 20 मिनट तक ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना था। यहाँ पर मैंने छोटा जो है वो डब्बा लिया जिसमें से मैं हाफ व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। ये भी हमने फ्रीजर में रख दी थी तो थोड़ी बहुत ये फ्रीज है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप इस बाउल को फ्रीजर में रखेंगे ना और ये ठंडा हो जाएगा और क्रीम को बीट करने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे और यकीन कर एकदम फ्लफी सी हो जाएगी। ये एक छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो करें और यकीन करें चटपट में आपकी ये क्रीम बीट हो जाएगी बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है पलटा के। जब ये नीचे नहीं गिर रही तो मतलब ये एकदम परफेक्ट किस्म की बीट हो चुकी है। इस तरफ माशाल्लाह से ये जो हमने कुल्फ़ी का जो मिक्सचर तैयार किया है ना इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब बीटर की मदद से मतलब कि इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये एकदम फ्लफी सी हो जाएगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें शामिल कर लेंगे जी क्रीम जो कि हमने बीट कर ली थी। तो व्हिपिंग क्रीम शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो क्रीम है ना ये अच्छी तरह से कुल्फ़ी के बटर के साथ कंबाइन सी हो जाए, मिक्सअप हो जाए इस तरह से। यकीन करें जब ये कुल्फ़ी आप बनाएंगे ना तो आप बाज़ार की हमेशा के लिए भूल जाएंगे और आप हमेशा घर पर ही कुल्फ़ी को बनाना पसंद करेंगे। इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी कुल्फ़ी के सांचे। स्टील के हैं ये। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप डिस्पोजेबल गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़बरदस्ती जो है ये कुल्फ़ी जम जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कांच के गिलास में भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके अंदर अच्छी तरह से कुल्फ़ी को डाल लिया है और इसके बाद मैंने जैसे कि बताया डिस्पोजेबल गिलास यहाँ पर हमने लिए हैं जो कि इसमें पानी वगैरह पीते हैं। तो इसमें भी ना ये बहुत ज़बरदस्त जम जाती है। अब हम ऊपर से कवर करेंगे सिल्वर शीट की मदद से। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह शॉपर को लगाएं और उसके ऊपर रबर मैट लगा दें तो बहुत अच्छे से ये जो है वो कवर हो जाएंगे। ऊपर से कवर करने का यही मकसद है, जब कवर अच्छे से करेंगे तो इनके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह मतलब बर्फ़ नहीं जमेगी और ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम बनेगी। ऊपर से हमने हल्का सा कट लगा के इसमें आइसक्रीम स्टिक्स रख दी हैं और इसी तरह से जो दूसरा बैटर है इसको हम इस तरह से कंटेनर डब्बे में शामिल करेंगे। यकीन करें जब आप इस कुल्फ़ी को बनाएंगे ना तो घर में बहुत ही कम बजट के साथ बहुत सारी आइसक्रीम बनती है। मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है और यकीन करें ये 2 किलो कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इसको हल्का से टैप करके ऊपर से कवर करेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे जी 6 घंटे तक। तो मिलते हैं 6 घंटे बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से 6 घंटे हो चुके हैं और ये मुल्तानी कुल्फ़ी एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको हल्का से इस तरह से रोल करेंगे ताकि आसानी से ये सांचे से बाहर निकल आए। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार और एकदम डिलीशियस किस्म की ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें। यकीन करें आपकी फैमिली तारीफ़ों के अंबार लगा देगी जब ये खा लेगी मुल्तानी कुल्फ़ी।
तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाली बासानी हमने मुल्तानी कुल्फी घर पर तैयार की है। यकीन करें जब आपने इस कुल्फी को एक दफ़ा खा लिया तो आप बाजार की कुल्फी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करें और इसको सर्व करें। अब जो हमने डिस्पोजेबल गिलासों में कुल्फी आइसक्रीम को जमाया था इसको भी हम कर लेते हैं जी डीमोल्ड। इस तरह से इसको भी हल्का सा रब करें और बहुत ही आसानी से जो है इसको डीमोल्ड कर लें। बहुत ही आसानी से जो है ये डीमोल्ड हो जाती है। इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप इसको बाजार वगैरह से लेकर आए हैं। यकीन करें टेस्ट ऐसा है ना कि आप इस कुल्फी को खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही आसानी से बहुत ही मजेदार सी बगैर क्रिस्टल के जो है ये बनकर तैयार हुई है। जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह से क्रिस्टल जो है बर्फ जमने का तो नाम ही नहीं पैदा होता। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मक्खन मलाई की तरह ये माशाल्लाह से मुल्तानी कुल्फी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हमने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लिए हैं। तो ये है जी हमारी कंटेनर वाली कुल्फी। इस तरह से इसको डीमोल्ड करने का बहुत आसान तरीका है। कुछ इस तरह से आप इसको करें और ये बहुत ही आसानी से जो है वो डीमोल्ड हो जाएगी। देख सकते हैं ये भी आइसक्रीम हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी मुल्तानी कुल्फी को कट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है माशाल्लाह से, देख सकते हैं। और घर पर आप बनाएं बहुत ही मज़ेदार तरीके से और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आपको मेरी इजी और टेस्टी मुल्तानी कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप इसको ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह से जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपने रेसिपी बताई। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मुल्तानी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।